के आमदार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आदि पकी इंफॉर्मेशन लेकर आए थे और उसके हिसाब से क्लेम कर रहे थे कि हमारे जिलाध्यक्ष प्रमोद सावंत जी का नाम अलग अलग यादियों के अंदर मिलता है। तो सबसे पहले उनसे एक चीज कहना चाहूंगा कि आमदार साहब कुछ सीखिए हमसे कि जब आप बात करें तो पुरावे के साथ बात करें। हम लोगों ने इलेक्शन जब अनाउंस हुआ था 1 जुलाई 2024 को पहली यादी पब्लिश हुई थी, उसके बाद में 14 अगस्त 2024 को और 15 अगस्त 2024 को 18,775 नाम और 1800 नाम की दो लिस्ट हमने इलेक्शन कमीशन को भेजी थी कि ये नाम डुप्लीकेट है, इन डुप्लीकेट नामों को आप निकालिए। तो इलेक्शन कमीशन की ये जवाबदारी थी, ये जिम्मेदारी थी कि 30 अगस्त 2024 को जो यादी पब्लिश होगी उस यादी के अंदर इसको सुधारे और उन नामों को यादी में से बाहर करे। इस काम की जानकारी शायद आमदार जी को है ही नहीं कि ऐसा भी प्रोसीजर हो सकता है, इसीलिए उन्होंने कल आधी अधूरी इंफॉर्मेशन के साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। आगे का बात बता रहा हूं, मैं आपको पत्र दिखाऊंगा कि 2 पत्र हमने जो दिए थे उनको, कि उस पत्र के अंदर तारीख क्या है, हमने जो एक्सेल शीट दी थी उनको, वो एक्सेल शीट भी आपको दिखाऊंगा मैं। उसके अंदर उन्होंने जिनका भी नाम लिया होगा, प्रमोद सावंत जी का नाम लिया होगा, गीता परदेसी जी का नाम लिया होगा, हमने टोटल 18,000 नाम भेजे थे इलेक्शन कमीशन को, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। ये हो गई चुनाव के पहले की बात। हम जो बात कर रहे हैं वो लोकसभा चुनाव के बाद में 2 मतदार संघ के अंदर 145 और 146 ओवला माझीवाड़ा और मीरा भाईंदर विधानसभा क्षेत्र के अंदर दोनों कॉन्स्टिट्युएंसी में उन्हीं के पार्टी के नगर सेवक, उन्हीं की पार्टी की पूर्व महापौर, उन्हीं के पार्टी के पदाधिकारी, इन लोगों का नाम 2 अलग अलग मतदार संघ में है। विषय को समझिए आमदार साहब कि 2 अलग अलग मतदार संघ की बात हो रही है, ना कि एक ही मतदार संघ के अंदर अलग अलग यादियों में जो टेक्निकल एरर हो सकता है, जिसकी हम लोगों ने उनको लिस्ट भी भेजी थी, जो इलेक्शन कमीशन ने काम नहीं किया, हम उसकी बात नहीं कर रहे। आप बार बार छाती पीटते हो, 9 और 22 नंबर की बात करते हो, आपको पूरे शहर का 7-12 चाहिए, पूरे शहर के 7-12 पे आपकी नजर है, लेकिन आप बार बार भूल जाते हो कि आपका इरादा जो है वो पूरे शहर के प्रति आपकी जिम्मेदारी है। तो आप जब भी बात करें आगे से तो पूरे शहर के अंदर हुई गड़बड़ी की बात करें, ना कि सिर्फ 2 या 3 प्रभाग की बात करें। तो आमदार जी से निवेदन है कि आप अगर अगली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो पुरावे के साथ, यादियों की लिस्ट के साथ, आपने जो पत्र व्यवहार किया उसकी कॉपी के साथ अगर आएंगे तो आपकी बात में थोड़ा दम होगा। ये हवाबाजी अभी शहर के अंदर और नहीं चलेगी। कल आमदार साहब ने एक पत्र दिखाया कि हमारे जिलाध्यक्ष ने 2 दिन पहले उनको पत्र दिया या 1 दिन पहले पत्र दिया और वो पत्र लेकर उन्होंने 2 आधे घंटे बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब सबसे पहली बात, अगर मुझे अगली बार शिकायत करना है तो मैं इलेक्शन कमीशन का पत्र दूं, वहां से रिसीविंग लूं, या आमदार जी के कार्यालय में आके रिसीविंग लूं। अगर हम इलेक्शन कमीशन के पास कोई पत्र व्यवहार कर रहे हैं तो हमें कॉपी निकालने में महीना महीना, 1.5 महीना, 2 महीने लग जाते हैं। ये जो हमने लिस्ट मांगी थी, ये 1.5 महीने बाद हमको लिस्ट मिली थी, उनको पत्र तुरंत ही फोन करने पे मिल जाता है। ऐसा कौन सा अकाउंट है उनका जो इलेक्शन कमीशन के घर में चल रहा है, इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में चल रहा है, राष्ट्रीय कार्यालय में चल रहा है, कि उन्हें पुरावा एक दिन में मिल जाता है और हमें महीने भर, 1.5 महीने भर आरटीआई के ऊपर फर्स्ट अपील, सेकेंड अपील तक जाने की नौबत आती थी, लेकिन उसका रिप्लाई नहीं मिलता। तो आमदार जी को आप अगली बार जब मिले तो इस बात को पूछेगा कि उनके ऑफिस के अंदर किस कोने में इलेक्शन कमीशन का दफ्तर है, जहां पर अगला पत्र का रिसीविंग हम वहां पर आके ले सके। हम जो बात कर रहे हैं पीपल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 की, उसके अंदर 2 मतदार संघों में, अलग अलग मतदार संघों में अगर नाम होगा तो वो क्रिमिनल ऑफेंस है। हम उस क्रिमिनल ऑफेंस की बात कर रहे हैं और मेहता जी को, ये मेहता जी के ऊपर 17 से ज्यादा एफआईआर है, तो उनको क्रिमिनल ऑफेंस के बारे में बढ़िया तरीके से पता होगा, तो उनको ये चीज समझनी पड़ेगी कि हम क्रिमिनल ऑफेंस की बात कर रहे हैं। डिम्पल मेहता जी का नाम जो उन्होंने, जो एक्सी नंबर उनका 2017 के एफिडेविट में मेंशन है, वो एक्सी नंबर 130 नंबर यादी में आता है। उनका नाम, उनके पति का नाम, विनोद मेहता का नाम, डिम्पल मेहता का नाम, संतोष गुप्ता का नाम, कुसुम गुप्ता का नाम 104 नंबर यादी में भी डाला गया। वो एक्सी नंबर था, ये वाईजेई नंबर है। इसके अलावा उनका एक और एक्सी नंबर 120 नंबर यादी में भी है। तो उनका अलग अलग विधानसभा के अंदर 2 आइडेंटिफायर है और एक विधानसभा के अंदर एक और आइडेंटिफायर।
ये क्रिमिनल ऑफेंस है। समझिए बात को कि उन्होंने एफिडेविट के अंदर एक्सी नंबर को दूसरा दिखाया, वोटिंग किया उन्होंने वाईजी नंबर पे जाके, ये क्रिमिनल ऑफेंस है। उसमें उसमें नहीं है। अब संतोष गुप्ता जी का एक और वोटिंग कार्ड है जो रामदेव एनक्लेव का बना हुआ है। आप पूछे ना मुझसे, मैं बताता हूँ ना, रामदेव एनक्लेव का भी उनका एक वोटिंग कार्ड बना हुआ है। उनका फ्लैट नंबर भी बताता हूँ मैं आपको, 203। उनके बिल्डिंग के अंदर मैंने जाके खुद रजिस्टर में साइन किए और वहां से फोटो लेकर आओ, जाके अपने बिल्डिंग के वॉचमैन से चेक कर। अब आमदार साहब ये कह रहे हैं कि ये टेक्निकल एरर है। वो इस बात को नहीं बता रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद उनका नाम 145 में डलवाया गया, और टेक्निकल एरर इसलिए नहीं हो सकता है। आप ऑनलाइन फॉर्म भरिए, आप 6 नंबर का फॉर्म हाथों हाथ टेबल पे लेके भरिए। इन दोनों में जब आप फॉर्म भरते हो तो फॉर्म अगर आप देखोगे तो फॉर्म में लिखा होता है, बकायदा आप डिक्लेरेशन साइन करते हो कि मेरा जो है नाम वो इस असेंबली में या अन्य किसी असेंबली में कहीं भी दूसरी जगह नहीं है। ये लिखा होता है फॉर्म पे, और उस पे आप उसको डिक्लेयर करके साइन करते हो। तो क्या डिम्पल मेहता जी माजी महापौर होते हुए भी उन्होंने ये फॉर्म नहीं पढ़ा? तो ये बोलना कि एक टेक्निकल एरर है, ये पॉसिबल ही नहीं है। एक राजनीति वाला व्यक्ति उतना बड़ा फॉर्म को दरकिनार कर दे, नजरअंदाज कर दे। उनको मालूम है, दुनिया को मालूम है, पीपल रिप्रेजेंटेटिव का इन्होंने जो बताया 1950 का जो नियम है वो उनको भी मालूम होगा। तो ये बोलना गलत है कि टेक्निकल एरर है। ये जानबूझ के एक नाम होते हुए दूसरा नाम उसमें ऐड करवाया गया है, और ये क्राइम है, कानूनन अपराध है, पनिशेबल अपराध। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वो सरासर श्री नरेंद्र मेहता जी, आमदार साहब, उनकी बौखलाहट दर्शाता है। कोई प्रूफ नहीं है, कोई भी उनकी बातों में सच्चाई नहीं है, और इसीलिए वो सामने वाले व्यक्ति की उम्र पर आए। उन्होंने कहा कि उम्र हो गई तो सठिया गए। तो अब मैं पूछता हूं, ये बुजुर्गों का अपमान है। दूसरी बात, आपके पत्रकार लोगों में भी कई बुजुर्ग पत्रकार है, यहाँ 2-4 बैठे थे, तो क्या उम्र होने से सठिया जाते हैं क्या? तो आप क्या बोलना चाहते हो ये किसी सम्मानित नेता के बारे में? दूसरा बात, बोले पोपट के जैसे बोलते हैं। हम पोपट तक जाएंगे तो फिर बात दूर तक जाएगी, कहाँ क्या पोपट है। तो ये नहीं बोलना चाहिए। देखो, हम कभी बिलो द बेल्ट बातें करते नहीं है, हम किसी को गलत कुछ बोलते नहीं है, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग ये हरकतें करेंगे तो हम ऐसी हरकतें करेंगे कि कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे। और ये हकीकत बता रहे हैं हम। जब भी देखो तब 9 नंबर 22 नंबर 9, अरे इसके अलावा कोई मुद्दा है क्या? वो हार गए, कल के मुद्दे से उनके 4 हारों का क्या लेना देना था? तुम जीत गए, तुम भी तो एक मौजूदा निर्दलीय विधायक से हारे हुए थे। तो हार जीत तो चुनाव में लगी रहती है, ये कोई मुद्दा नहीं है हार जीत का। लेकिन जो मुद्दा है वो यही है कि वोटर लिस्ट में गबन है। आपके मेजोरिटी जो लोग हैं उन्होंने डुअल रजिस्ट्रेशन है। मैं इतने से जीता, इतने से हारा, उसका कोई मतलब नहीं है। चोरी चोरी होती है। मैंने 5 रुपए की कि मैंने 5 करोड़ की, उन्होंने तो उससे भी बड़ी की हुई है, लेकिन वो बात जाने दीजिए। तो ये हकीकत है, और ये आमदार साहब को भी रिस्पेक्ट अपना भी बनाए रखे, सामने वाला के भी बनाए रखे। सीनियर लीडर है, अरे हमारा नेता संजय राउत बना है ना, प्रज्वल रेवन्ना तो नहीं बना ना। तुम्हारे में तो बहुत है, अब ज्यादा बोलेंगे तो बुरा लग जाएगा, बोलेंगे आप ऐसे कैसे बोल रहे हो।